अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करानी है, 1 नवंबर आने वाला है, 1 नवंबर के बाद किसी व्यक्ति को तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 तारीख को हम 2100 रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार है। जिन पिछड़ा वर्ग समाज के परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को 15 लाख रुपए सालाना देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन पिछड़ा वर्ग समाज के परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को देश के किसी भी सरकारी संस्था के अंदर, चाहे कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, आईआईटी है, आईआईएम है, चाहे पॉलिटेक्निकल है, आईटीआई है, देश के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उस बच्चे को 15 लाख रुपए सालाना देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। हमने जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है उसके अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, उनके 9वीं और 10वीं के बच्चों को कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिन परिवारों की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक फीस भी हमने माफ की है कि किसी भी जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को किसी प्रकार की 12वीं तक कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी अपने इस बजट के अंदर, पहले बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी, मैंने ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बच्चों को मिलेगा। संस्कृत मॉडल स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पे होगा, ताकि हमारे बच्चे भी पहली से ही वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और उसको लेकर के हमने आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर, पहले बजट में मैंने कहा था, इस बात को पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल हमारे बच्चों को मिल रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने उनके लिए मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री, और ऐसे परिवारों की जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए, चाहे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी में है, सब बेटियों के लिए हमने फ्री उनकी शिक्षा मुफ्त की है, कोई फीस नहीं लगेगी माँ बाप की। उसके लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बेटियों को और बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको फेसिस में लिया है। अभी ऐसे परिवार, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करें। 1 तारीख को हम 2100 रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैंने अभी रजिस्ट्री के अंदर बड़ा गोलमाल चलता था, हम लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे कि ये भ्रष्टाचार यहां से खत्म होने का वो नाम नहीं ले रहा था, परंतु हमने उसको एक योजनाबद्ध तरीके से जीरो करने का काम किया है। हमने उसका एक परफॉर्मा बनाया, परफॉर्मा बना करके एक ऐप बनाई, ऐप बना करके व्यक्ति के मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर ले। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करानी है, 1 नवंबर आने वाला है, 1 नवंबर के बाद किसी व्यक्ति को तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
घर बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर उस परफॉर्मे को भर करके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। उसका टाइम बाउंड किया, अगर तहसीलदार 2 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता या 4 दिन का उसको समय दिया है हमने, 4 दिन में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑटोमेटिक वो डीआरओ पे चली जाएगी। डीआरओ नहीं करता, एसडीएम पे चली जाएगी। एसडीएम नहीं करेगा, एडीसी के पास चली जाएगी। और पीछे उसको तहसीलदार को भी पूछा जाएगा, भाई तेरे पास 4 दिन पड़ी रही, क्या कारण था, आप लिख करके भेजिए भी आपने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें क्या कमी थी, बताना चाहिए था आपने, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। ये हमने इसके भ्रष्टाचार को खत्म किया और हमने कहा है कि जो ही वो एक्सेप्ट करेगा, आपके पास मोबाइल के ऊपर ही आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री इस तारीख को होगी। और आप रजिस्ट्री कराने के लिए अगर आपने खरीदनी है तो आप जाएंगे, जो बेचने वाला है वो आएगा, एक ग्राइंडर आएगा, जा करके फोटो उतरवा करके वहीं साइन करके अपनी रजिस्ट्री लेकर के घर आ जाएंगे। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है तहसीलदार के पास। इस भ्रष्टाचार को हमने जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया है। हमारी सरकार परम संत नामदेव जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर काम कर रही है।